विनती है सरकारों से कि सरकार चाहे महाराष्ट्र में कल किसी की भी बने, आज किसी की भी है, कल किसी की भी थी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बृहत मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी मेरे पीछे दिख रहा है इसको, लेकिन बीएमसी कहीं नहीं तो कहीं कुछ काम अच्छे ढंग से करती है, लेकिन बहुत सारी कामों में लापरवाही। सांगली में जो 9 लोग आत्महत्या करके मर गए उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि नई सरकार महाराष्ट्र में कब बन जाएगी, महाराष्ट्र के लोगों को भी गारंटी। 9 लोग नहीं 900 लोग भी एक साथ आत्महत्या कर लेंगे ना तो उस पर चर्चा नहीं। 15 दिन पहले ही बिहार में 6 लोगों ने आत्महत्या किया और उसके बाद से महाराष्ट्र के सांगली जिला में अभी 9 लोगों ने आत्महत्या किया। अभी मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हूं और यहाँ पे राजनीतिक रूप से ज़बरदस्त उथल पुथल मचा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि फिर से शिवसेना पार्टी के कुछ नेता जो है वो बिक गए हैं और दूसरी पार्टियों से बिक गए हैं। शिवसेना का आरोप है कि हमारी सरकार अभी मजबूती के साथ है और भाजपा का आरोप है कि शिवसेना अल्पमत में चला गया है और सरकार यहाँ पे गिर चुका है। इन सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र में एक और घटना घटा। वो घटना घटा है सांगली में। एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर खा के आत्महत्या कर लिया। जरा सोचिए, दिल्ली में एक बुढ़ारी कांड होता है, वहाँ पे 9 लोगों की मौत होती है, लगभग 3 महीने तक मीडिया कवरेज किया जाता है, और महाराष्ट्र के सांगली जिला में एक ही परिवार के 9 लोग आत्महत्या कर लेते हैं जहर खा के, और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ में थोड़े देर के लिए सुर्खियां बटोर पाता है और उसके अलावा जो है उसके बारे में चर्चा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगले ही दिन महाराष्ट्र की सरकार जो है वो खतरे में आ जाती है। जरा सोचिए, जिस राज्य की सरकार जब खतरे में हो तो उस राज्य के लोगों के साथ क्या होता होगा। अभी मुंबई में हूं मैं और यहाँ पे बारिश के दिनों में ज़बरदस्त जो है लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उस प्रकार से दुरुस्त नहीं है या उस प्रकार से साफ सफाई नहीं किया जाता है, जिसके वजह से आधे घंटे के बारिश में पूरा मुंबई में पानी लग जाता है। जबकि मुंबई का अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, यानी प्रकृति ने मुंबई को बहुत कुछ दिया है। ऑटोमेटिक प्रकृति ने एक ड्रेनेज सिस्टम बना के दिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ फुलफिल करना है ये बृहत मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी मेरे पीछे दिख रहा है इसको। लेकिन बीएमसी कहीं नहीं तो कहीं कुछ काम अच्छे ढंग से करती है, लेकिन बहुत सारी कामों में लापरवाही करती है, जिसके वजह से हर साल बारिश के समय में बाढ़ आ जाता है और मुंबई के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर बारिश हो जाता है तो पूरे मुंबई में जगह जगह पे जाम लग जाता है। इन सब चीज़ों के ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हो रहा है। सांगली में जो 9 लोग आत्महत्या करके मर गए उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 दर्जन से अधिक शिवसेना के विधायक जो है वो अभी एक होटल में कैद हैं, ऐसा शिवसेना का कहना है। लेकिन भाजपा का कहना है कि ये सारे विधायक जो हैं वो शिवसेना से नाराज हैं और नई सरकार महाराष्ट्र में कब बन जाएगी महाराष्ट्र के लोगों को भी गारंटी नहीं है। जरा सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव के समय में, वोट करने के समय में ये सोचता है कि इस बार इसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ, चुनाव के पहले का गठबंधन, चुनाव के बाद का गठबंधन, बाद के गठबंधन के बाद जो है इस प्रकार से खरीद फरोख्त, उसके बाद से विधायकों का एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, कहीं नहीं तो कहीं बेसिक मुद्दा से यहाँ के लोगों को भटकाया जा रहा है। जरा सोचिए, अभी मॉनसून चालू हो गया है यहाँ पे और मॉनसून के समय में यहाँ के लोगों को कितनी सारी परेशानियाँ होती है। यहाँ के जितने नेता हैं जो अभी इसी होटल में बंद है वो अगर यहाँ पे होते तो यहाँ के लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज़ उठाते, बीएमसी में आते, बीएमसी के कार्यशैली पे आवाज़ उठाते, विधानसभा में इन सब चीज़ों पर चर्चा होता। सांगली में जो 9 लोगों ने आत्महत्या किया है
उसके ऊपर चर्चा होता और इन सब चीज़ों के समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता। लेकिन समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास जो है सरकारों के द्वारा ही साथ साथ जो है लोगों के द्वारा भी नहीं किया जा रहा है। अगर लोग, चाहे किसी भी राज्य के लोग हो, चाहे बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो या देश के किसी भी कोने के, अगर सिर्फ और सिर्फ जो है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दे तो शायद जो है समस्या का समाधान होगा। लेकिन जब तक हम लोग एक्चुअल चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक 9 लोग नहीं 900 लोग भी एक साथ आत्महत्या कर लेंगे ना, तो उस पर चर्चा नहीं होगा। महाराष्ट्र के सांगली जिला में जो ये घटना घटा है वो कहीं नहीं तो कहीं जो है निंदनीय है, और मतलब कि इसकी तुलना जो है बुराड़ी कांड से कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन बुराड़ी कांड एक अलग कांड था और ये एक अलग कांड है। वहाँ पे भी 9 लोगों ने आत्महत्या किया था एक ही परिवार के, और यहाँ पे भी 9 लोगों ने आत्महत्या किया था एक ही परिवार के। बुराड़ी में जो 9 लोगों ने दिल्ली में आत्महत्या किया था वो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस के आत्महत्या किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो 9 लोगों ने आत्महत्या किया है वो कहीं नहीं तो कहीं कर्ज तले दब के आत्महत्या किया है। और आज से 15 दिन पहले बिहार में भी एक परिवार के 6 सदस्यों ने एक ही घर में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया था। और इन सब चीज़ों पे अब मीडिया में चर्चा नहीं होता है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इन सब चीज़ों पे भी मीडिया में चर्चा होना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, सांसद है, सरकार है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों से विनती है कि जब आप लोगों को जनता चुन के भेजती है तो इस उम्मीद से भेजती है कि 5 साल तक आप जनता के लिए काम करेंगे, और आप 5 साल के पहले बिक जाते हैं। चुनाव से पहले आपका गठबंधन कुछ और रहता है, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले गठबंधन कुछ और था, चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जैसे चुनाव ख़त्म होता है गठबंधन कुछ और हो जाता है, 2.5 साल के बाद कुछ और विधायक किसी और पार्टी से बिक जाते हैं। और इन सब समस्याओं के बीच में जो है जनता का समस्या, मूलभूत समस्या जो है कहीं नहीं तो कहीं खो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी बात किया जाना चाहिए। और उम्मीद है कि सांगली का एक परिवार, जो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, अब इंसाफ की गुहार वो हम किससे और किसके लिए लगाएंगे? जब परिवार ही नहीं है तो इंसाफ किसे मिलेगा? लेकिन भारत के किसी और कोने में कोई और परिवार कर्ज के वजह से आत्महत्या करने को मजबूर ना हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। 15 दिन पहले ही बिहार में 6 लोगों ने आत्महत्या किया, और उसके बाद से महाराष्ट्र के सांगली जिला में अभी 9 लोगों ने आत्महत्या किया। तो इन सब चीज़ों पे भी मंथन होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा होना चाहिए। मुंबई में जो बारिश के दिनों में जो है समस्याएं होती है, जो पूरा सड़कों पे पानी आ जाता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। बीएमसी जो इस देश का सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर महानगर पालिका है, इसकी कार्यशैली पे चर्चा होनी चाहिए कि इसका कार्य करने का तरीका सही है या गलत है। अगर सही है तो हिंदुस्तान का हर एक महानगर पालिका जो है इसके कार्यशैली को फॉलो करे, और अगर गलत है तो उसमें सुधार होना चाहिए, तब जाके लोगों के समस्याओं का समाधान होगा। और विनती है सरकारों से कि सरकार चाहे महाराष्ट्र में कल किसी की भी बने, आज किसी की भी है, कल किसी की भी थी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बाकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बृहत महानगर पालिका जो बीएमसी का पीछे बिल्डिंग है, वहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो लोगों की एक्चुअल समस्याओं के समाधान का प्रयास आप सभी भी करना, और कैसे देश को आगे लेके जाया जाए, कैसे राज्यों को आगे लेके जाया जाए, इसके बारे में आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।